हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्रीकल्चर वे। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। और आज हमारी रिवीजन लेक्चर सीरीज़ का डे 3 है। और आज हम लोग जेनेटिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्रॉसेस को कवर करेंगे। और ये क्रॉसेस बहुत बार प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे जा चुके हैं, बहुत सारे एग्रीकल्चर एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। जहाँ तक मैंने एनालाइज़ करा है, बहुत सारे पेपर्स में ऐसे क्वेश्चन आए हैं, इन क्रॉसेस के ऊपर आए हैं, और बहुत ही इजी वे में जिसका आंसर किया जा सकता है। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि जेनेटिक्स को नहीं पढ़ते हैं, उनको रिवाइज़ नहीं करते हैं क्योंकि उनको ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। तो फिर आज हम लोग इन क्रॉसेस का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और इसको बहुत इजी बनाएंगे, अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, और समझेंगे कि इन क्रॉसेस का क्या यूज़ होता है और साथ ही साथ इनका आंसर कैसे करना है एग्ज़ाम में। तो हम लोग 3 मेजर क्रॉस को आज कवर करेंगे। फर्स्ट वन इज़ टेस्ट क्रॉस, सेकेंड इज़ बैक क्रॉस, एंड थर्ड वन इज़ रेसिप्रोकल क्रॉस। इन 3 क्रॉस को आज हम लोग कवर करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं टेस्ट क्रॉस से। टेस्ट क्रॉस को कवर करने से पहले हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म हैं जो कि जेनेटिक्स से रिलेटेड है, उनके बारे में पढ़ेंगे और कुछ समझेंगे, ताकि आप लोग का कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो ब्रश अप हो सके। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है। तो हमें पता है कि जीन जो होती है वो बेसिक यूनिट होती है इनहेरिटेंस की। जो जीन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक डोमिनेंट जीन होता है और एक रिसेसिव जीन होता है। ये बात हम लोग को पता है कि एक डोमिनेंट जीन होता है और एक रिसेसिव जीन होता है। जैसे कि हम लोग एक ट्रेट और एक करेक्टर को कंसिडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग हाइट को कंसिडर कर लेते हैं। हाइट को हम लोगों ने कंसिडर करा, ये हमारे लिए एक ट्रेट है, एक करेक्टर है। अब हाइट के लिए एक डोमिनेंट कंडीशन आती है जो कि टॉलनेस रिप्रेजेंट करती है, और एक रिसेसिव कंडीशन आती है जो कि ड्वार्फनेस को रिप्रेजेंट करती है। ओके, अब जो हाइट है उसका एक जीन है, समथिंग लाइक कि उसका एक जीन है जो कि हाइट को रिप्रेजेंट करता है, और उसका एक एलील है। जो हमारी जीन होते हैं उसके एक फॉर्म होता है डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव। मतलब हर एक जीन का ना एलील होता है, एक डोमिनेंट एलील होता है और एक रिसेसिव एलील होता है। इसी वजह से जैसे इसीलिए जो हमारा हाइट है उसके पास भी एक उसका डोमिनेंट एलील है जो कि उसकी टॉलनेस को रिप्रेजेंट करेगा, और एक रेसेसिव एलील है जो कि उसकी टॉफनेस को रिप्रेजेंट करेगा। सपोज दैट जो हम टॉलनेस को रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और टॉफनेस को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो डोमिनेंट एलील होता है वो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करता है, और जो रिसेसिव एलील होता है वो अपने आप को सिर्फ तभी एक्सप्रेस करेगा जब डोमिनेंट एलील प्रेजेंट नहीं होगा। अगर डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होगा तो रिसेसिव एलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। मतलब अगर डोमिनेंट एलील है, मतलब अगर टैप कैपिटल टी और कैपिटल टी की सिचुएशन है, तो उस कंडीशन में जो हमारा प्लांट होगा वो तो टॉल होगा। मतलब उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि हमारा प्लांट टॉल होगा। लेकिन अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी की कंडीशन आती है तो उस कंडीशन में भी जो हमारा प्लांट होगा वो टॉल ही होगा, क्योंकि जो हमारे पास दो दो एलील प्रेजेंट है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। और कैपिटल टी के प्रेजेंट होते हुए स्मॉल टी कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। इसलिए जो हमारा प्लांट हमको देखने को मिलेगा वो कैसा होगा, टॉल ही होगा। जब कंडीशन होमोजाइगस रिसेसिव के अंदर जाएगी, मतलब कि जो हमको जेनेटिक मेकअप देखने को मिलेगा वो स्मॉल टी का होगा। उसी कंडीशन में स्मॉल टी जीन जो होगा वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएगा, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, और जो हमारा प्लांट होगा उसकी हाइट कैसी होगी, वो ड्वार्फ होगा। ओके, और इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग को समझना है वो ये है कि एक सेकेंड, कि हमारी ना एक होमोजाइगस कंडीशन होती है और एक हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है, और दोनों कंडीशन के अंदर हम लोगों को उसका जेनेटिक मेकअप देखना होता है। होमोजाइगस कंडीशन के अंदर दो कंडीशन आती है, एक होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन आती है, एक होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन आती है। हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर एक जो एलील होता है वो
डोमिनेंट होता है और एक जो एलील होता है वो रिसेसिव एलील होता है। और होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन के अंदर दोनों ही एलील डोमिनेंट होते हैं और रिसेसिव कंडीशन के अंदर दोनों ही एलील क्या होते हैं, रिसेसिव होते हैं। तो जो हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हमको इस जेनेटिक मेकअप का कोई प्लांट देखने को मिलेगा तो फिजिकली अगर हम उसको फिजिकल अपीयरेंस देखेंगे, उसको बाहर से देखेंगे, तो वो हमको टॉल ही दिखाई पड़ेगा। और इस जेनेटिक मेकअप का अगर हमको प्लांट मिलेगा और उसको अगर हम फिजिकली देखेंगे, बाहर से देखेंगे, तो वो प्लांट भी हमको टॉल ही दिखाई पड़ेगा। इन दोनों प्लांट्स के अंदर चाहे जो वो होमोजाइगस डोमिनेंट हो चाहे वो हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर हो, दोनों के अंदर फिजिकली अपीयरेंस में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। जितनी हाइट होमोजाइगस डोमिनेंट की होगी उतनी ही हाइट हेटेरोजाइगस कंडीशन की भी होगी। तो हम उसको बाहर से देख करके ये नहीं बता सकते हैं कि वो होमोजाइगस डोमिनेंट है या वो हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर है। जो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन के अंदर होगा वो तो ड्वार्फ हाइट का होगा, मतलब कि वो तो ड्वार्फ अलग से ही उसकी हाइट समझ में आएगी कि वो ड्वार्फनेस को शो कर रहा है। बट होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस को हम फिजिकली अपनी आंखों से देख करके बता नहीं सकते हैं सिंपली कि वो होमोजाइगस कंडीशन के अंदर है या हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर है। मतलब उसका जो जेनेटिक मेकअप है उसके अंदर दोनों टॉलनेस वाले जीन है या फिर एक टॉल का जीन है एक ड्वार्फ का जीन है, हम उसको नहीं बता सकते हैं। और इसी चीज़ को, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो क्रॉस डेवलप होता है वो होता है टेस्ट क्रॉस, जिसमें हम लोग किसी एक अननोन अननोन ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप का पता लगाते हैं। राइट, हम लोग उसमें क्या करते हैं, किसी अननोन ऑर्गेनिज्म का जो जीनोटाइप है उसको किस तरीके से टेस्ट करना है कि उसका जो जीनोटाइप है, मतलब उसका जो जेनेटिक मेकअप है वो क्या है, उसको टेस्ट करने के लिए हम लोग टेस्ट क्रॉस का यूज़ करते हैं। जैसे कि टेस्ट क्रॉस का नेम है कि हम लोग किसी चीज़ को टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो हम लोग टेस्ट किस चीज़ को करना चाह रहे हैं, किसी ऑर्गेनिज्म का अननोन जीनोटाइप। हमको फिजिकली वो देखने में तो टॉल दिख रहा है बट एक्चुअल में जो उसका जीनोटाइप है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन से बिलोंग करता है या होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन से बिलोंग करता है। तो उसको टेस्ट करने के लिए हम लोग टेस्ट क्रॉस का यूज़ करते हैं। अब टेस्ट क्रॉस में हम लोग करते क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग टेस्ट क्रॉस में करते क्या है। तो टेस्ट क्रॉस में हम लोग को हमेशा याद रखना है कि हम लोग होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं। किसका, जिसका भी हमें जीनोटाइप जानना होता है उसको हम लोग होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं। और ऐसा हम लोग क्यों कराते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई पेरेंट है जो कि होमोजाइगस रिसेसिव है, मतलब वो स्मॉल टी और स्मॉल टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जब वो अपने जीन्स को, मतलब सॉरी, जब वो अपने गैमेट्स को प्रोड्यूस करेगा तो उसके पास किस तरीके के गैमेट आएंगे, स्मॉल टी और स्मॉल टी टाइप के गैमेट्स आएंगे। मतलब उसके जितने भी गैमेट्स होंगे वो सारे के सारे स्मॉल टी को कैरी करेंगे। और जब हम किसी इस ऐसे प्लांट को लेकर के आएंगे, सपोज दैट हम किसी ऐसे प्लांट को लेकर के आए जिसका जीनोटाइप कैसा है, होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन के अंदर है, हमें नहीं पता कि उसका जीनोटाइप जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन पे है। सपोज करो कि अगर उसका कंडीशन होमोजाइगस डोमिनेंट है और उसको हम लोग होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस करा देंगे, तो वो क्या बनेगा, जो कि होमोजाइगस डोमिनेंट था तो वो किस तरीके के गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल टी वाले गैमेट्स को वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब कैपिटल टी वाले गैमेट्स उसको हम लोग क्रॉस कराएंगे स्मॉल टी से, तो जितनी भी ऑफस्प्रिंग उसकी बनेगी वो सारी की सारी हेट्रोजाइगस बनेगी और हमें कोई भी ऑफस्प्रिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो उसका जो जीनोटाइपिक रेशियो आएगा वो 4:0 का आएगा। मतलब सारी ऑफस्प्रिंग, चारों की चारों ऑफस्प्रिंग जो होंगी वो हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर होंगी और वो सारे के सारे जो फिनोटिपिक मेकअप होगा उनका वो कैसा होगा, टॉल होगा। मतलब अगर किसी का जीनोटाइप जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है और उसको हम लोग होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस करा रहे हैं तो उसका जो जीनोटाइप आएगा वो टॉल ही आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल आता है, जब हमारे पास जो जीनोटाइप है, वो कैसा है, हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर है और उसको हम लोग क्रॉस करा रहे हैं होमोजाइगस रिसेसिव से, क्रॉस करा रहे हैं। तो हमारे पास जो जीनोटाइप है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है और उसको हम लोग क्रॉस करा रहे हैं होमोजाइगस रिसेसिव से। जब हम लोग होमोजाइगस रिसेसिव से उसको क्रॉस कराएंगे, सॉरी, हमारे पास जो जीनोटाइप है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन पे, उसको हम लोग क्रॉस करा रहे हैं होमोजाइगस रिसेसिव पे। तो इस कंडीशन पे होमोजाइगस रिसेसिव वाला तो कैसा गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, वो तो सारे स्मॉल टी गैमेट्स को प्रोड्यूस करेगा, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन जो हेट्रोजाइगस कंडीशन होगा वो तो कैपिटल टी गैमेट को भी प्रोड्यूस करेगा, स्मॉल टी को भी प्रोड्यूस करेगा। तो जो
कैपिटल टी और स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन बनेगा वो तो हेट्रोजाइगस कंडीशन को शो करेगा, और जो स्मॉल टी का क्रॉस होगा वो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन को शो करेगा। मतलब यहाँ पे दो तरीके के ऑफस्प्रिंग बनेंगे, दो तरीके के ऑफस्प्रिंग बनेंगे, एक तो हेट्रोजाइगस बनेगा और एक होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन का बनेगा। मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जो कि टॉल होंगे और कुछ प्लांट ऐसे होंगे जो कि ड्वार्फ होंगे। और जब हमको ऐसे प्लांट्स मिले, जब हमने किसी एक अननोन जीनोटाइप को क्रॉस कराया है होमोजाइगस रिसेसिव से, तो उससे हमको टॉल प्लांट्स भी मिल रहे हैं, ड्वार्फ प्लांट्स भी मिल रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि उसका जो जेनेटिक मेकअप है वो कैसा है, वो हेट्रोजाइगस है। क्योंकि हमारे पास जो प्लांट है वो तो सिर्फ रिसेसिव जीन, रिसेसिव एलील को ही दे सकता है, लेकिन अगर दूसरे जो अननोन प्लांट है उससे रेसेसिव आएगा तभी तो जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन वाला ऑफस्प्रिंग है वो ड्वार्फ हो पाएगा। मतलब उसके पास भी एक एलील ऐसा है जो कि रेसेसिव है, तभी तो हमें नेक्स्ट जनरेशन पे प्योर होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन देखने को मिल रही है। तो इस वजह से जो इसका रेशियो आता है वो 2:2 का, मतलब दो ऑफस्प्रिंग ऐसे होंगे जो कि हेट्रोजाइगस कंडीशन के होंगे और दो ऑफस्प्रिंग ऐसे होंगे जो कि होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन के होंगे। तो उसको हम लोग 2:2 या फिर 1:1 का रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ऑफस्प्रिंग हमारे एक ऑफस्प्रिंग जो है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन को शो कर रहा है, मतलब एक टॉल आ रहा है और एक ड्वार्फ आ रहा है, तो हमारा जो पेरेंट है उसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि वो कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब वो हेट्रोजाइगस कंडीशन का है। और सपोज अगर जो हमारा पेरेंट है वो खुद ही होमोजाइगस रेसेसिव हो और उसका क्रॉस हम लोग होमोजाइगस रेसेसिव से करा देंगे, तो नॉर्मल सी बात है जो भी ऑफस्प्रिंग आएंगी वो सारी की सारी होमोजाइगस रेसेसिव ही होंगी। मतलब सारे के सारे ऑफस्प्रिंग ड्वार्फ होंगे और उसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अब सारे के सारे ऑफस्प्रिंग, जितनी भी ऑफस्प्रिंग वो प्रोड्यूस करेंगे वो सारे के सारे ड्वार्फ होंगे। तो वहाँ से हमको पता चल जाएगा कि उसका जो जीनोटाइप है वो कैसा है, वो खुद ही होमोजाइगस रिसेसिव है, तभी वहाँ से जो सारे ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं वो ड्वार्फ आ रहे हैं। तो वहाँ पे जो जीनोटाइपिक रेशियो आएगा वो 0:4 का आएगा। तो बहुत ही सिंपल सा है कि अगर हमारे पास एक ऐसा पेरेंट है जो कि एक ऐसा पेरेंट है जो कि होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन के अंदर है, एक ऐसा पेरेंट है जो कि हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर है, एक ऐसा पेरेंट है जो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन के अंदर है, तो इनको जब हम लोग क्रॉस कराते हैं किससे, स्मॉल टी और स्मॉल टी से जब हम लोग क्रॉस कराते हैं, जब हम लोग स्मॉल टी से कैपिटल टी को क्रॉस कराएंगे, तो सारे के सारे प्लांट, सारे के सारे जो ऑफस्प्रिंग आएंगे नेक्स्ट जनरेशन के वो कैसे आएंगे, हेट्रोजाइगस कंडीशन पे आएंगे, मतलब सारे के सारे टॉल होंगे। तो हमारा जो रेशियो बनता है वो 4:0। जो रेशियो लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग होमोजाइगस टॉल को लिखते हैं, फिर हम लोग हेट्रोजाइगस कंडीशन को लिखते हैं, मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट को लिखते हैं, फिर हेट्रोजाइगस को लिखते हैं, फिर होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन को लिखते हैं। इस वजह से यहाँ पे जो फिनोटिपिक रेशियो या फिर जो जीनोटिपिक रेशियो आ रहा है, फिनोटिपिक रेशियो में सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस लिखते हैं, तो यहाँ पे जो फिजिकल अपीयरेंस है वो तो सिर्फ दो टाइप का है, मतलब या तो प्लांट टॉल होगा या तो प्लांट डॉफ होगा। लेकिन जो जीनोटिपिक रेशियो है वो तो तीन टाइप का है, तो इस वजह से मतलब तीन कैटेगरी के अंदर है, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस रिसेसिव। तो यहाँ पे जितने भी प्लांट आ रहे हैं चारों के चारों वो सारे के सारे हेट्रोजाइगस है, तो इस वजह से जो रेशियो आएगा वो 4:0 आएगा। जब हम लोग हेट्रोजाइगस का क्रॉस होमोजाइगस रिसेसिव से कराएंगे तो कुछ प्लांट्स जो होंगे वो तो हेट्रोजाइगस होंगे और कुछ प्लांट्स जो होंगे वो होमोजाइगस रिसेसिव होंगे। मतलब कुछ हमें टॉल भी देखने को मिलेंगे और कुछ हमें ड्वार्फ भी देखने को मिलेंगे। तो इसका जो रेशियो आएगा वो 1:1 का आएगा। और जब हम लोग होमोजाइगस डोमिनेंट का क्रॉस होमोजाइगस डोमिनेंट से कराएंगे तो सारे के सारे ऑफस्प्रिंग हमें होमोजाइगस डोमिनेंट देखने को मिलेंगे। मतलब ना तो हमें होमोजाइगस होमोजाइगस रिसेसिव देखने को मिलेगा, ना तो हमें होमोजाइगस डोमिनेंट देखने को मिल रहा है, ना हमें हेट्रोजाइगस देखने को मिल रहा है, हमें सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस रिसेसिव देखने को मिल रहा है। इस वजह से डोमिनेंट वाले केस के लिए 0, हेट्रोजाइगस वाले केस के लिए 0, फिर इस 2 और लास्ट में लिखते हैं होमोजाइगस रिसेसिव के केस को, इस वजह से 0:4, मतलब 4 के 4 ऑफस्प्रिंग जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव है। तो अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले जहाँ पे आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो कि अगर कोई टेस्ट क्रॉस कराया है और उस टेस्ट क्रॉस का रेशियो 4:0 शो कर रहा है, अगर उस टेस्ट क्रॉस का रेशियो 4:0 आ रहा है, तो उसका जो पेरेंट होगा, उसका जो अननोन जीनोटाइप होगा वो क्या होगा। तो आप बता सकते हो कि उसका जो अननोन जीनोटाइप होगा वो कैपिटल टी और कैपिटल टी होगा। अगर कोई बोले टेस्ट क्रॉस का रेशियो 1:1 आ रहा है तो उसका अननोन जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा।
अगर कोई बोले कि अगर टेस्ट क्रॉस का रेशियो हमें 0:4 मिल रहा है तो उसका अननोन जीनोटाइप क्या होगा, तो उसका जो अननोन जीनोटाइप होगा वो स्मॉल टी होगा। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए। और अगर सेम डाई हाइब्रिड क्रॉस आ जाता है तो वो रेशियो जो होता है वो डबल हो जाता है। ओके, तो ये सिंपल सा हमारा टेस्ट क्रॉस का लॉजिक था। अब हम लोग यहाँ से तो हम लोगों ने पढ़ लिया पूरा कि इन अ टेस्ट क्रॉस वी मेड द ऑर्गेनिज्म विद अननोन जीनोटाइप विद एन इंडिविजुअल दैट इज होमोजाइगस रिसेसिव। हमेशा होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स उसका क्रॉस कराते हैं। द होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट इज यूज्ड बिकॉज इट कैन ओनली पास ऑन रिसेसिव एलील्स, इंश्योरिंग दैट द ऑफस्प्रिंग फिनोटाइप्स रिवील द जीनोटाइप ऑफ द अदर पेरेंट। जो हमारे ऑफस्प्रिंग का फिनोटाइप आएगा वो रिवील कर देगा, क्या रिवील कर देगा, कि जो हमारा अननोन पेरेंट का फिनोटाइप सॉरी जीनोटाइप था वो क्या है। ओके, तो केस 1 जिसमें हम लोगों ने कैपिटल टी को क्रॉस कराया था, मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट था जो कि हमारे लिए अननोन था। जब हमको वहाँ से जीनोटिपिक रेशियो मिला 4:0 और सारे ऑफस्प्रिंग टॉल मिले तो हमें पता चला कि उस अननोन पेरेंट का जो जीनोटाइप था वो क्या था, होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन था। सेम केस सेकेंड के अंदर जब हमारा अननोन प्लांट जो था वो हेट्रोजाइगस था, जीनोटिपिक रेशियो 2:2 या 1:1 मिल रही थी, तब हमें वहाँ से पता चल रहा था कि जो हमारा अननोन प्लांट है उसका जो जीनोटाइप है वो कैसा है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में, क्योंकि हमें वहाँ पे इक्वल ऑफस्प्रिंग होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में और इक्वल ऑफस्प्रिंग हमें हेट्रोजाइगस कंडीशन में, मतलब टॉलनेस डॉफनेस दोनों का कैरेक्टर देखने को मिल रहे थे। और अगर वो प्लांट कैसा है, वो हमारा जो जो भी हमारा अननोन जीनोटाइप है वो खुद ही डॉफ है, मतलब खुद होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन के अंदर है, तो उसका जो जीनोटिपिक रेशियो आ रहा है वो 0:4 आ रहा है। मतलब सारे के सारे ऑफस्प्रिंग जो भी नेक्स्ट जनरेशन में बन रहे हैं वो खुद ही डॉफ है। तो वहाँ से हम उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं कि जो अननोन का जीनोटाइप है वो कैसा है, वो डॉफ कंडीशन मतलब होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन के अंदर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्रॉस बैक क्रॉस। और बैक क्रॉस बहुत इजी है। बैक क्रॉस को समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को हम लोग रीड करते हैं। बैक क्रॉस इज द मीटिंग ऑफ ए हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग विद वन ऑफ इट्स पेरेंट और एन इंडिविजुअल दैट इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू दैट पेरेंट। सपोज दैट कि एक पेरेंट है ए और एक पेरेंट है बी, इसका हमने क्रॉस कराया और हमको ना पहली जनरेशन पे हमें हाइब्रिड मिला। पहली जनरेशन पे F1 जनरेशन पे जो मिला वो क्या था, वो हाइब्रिड था। अब हाइब्रिड जो आया है उसमें इस पेरेंट की भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, कुछ इस पेरेंट की भी कैरेक्टरिस्टिक होंगी, बट हम चाहते हैं कि सपोज दैट बी पेरेंट की कैरेक्टरिस्टिक हम चाहते हैं कि इसमें और ज़्यादा कैरेक्टर्स इन्हांस हो जाए बी वाले पेरेंट से। ठीक है, तो हम लोग इस F1 का क्रॉस बी से करा देंगे। जब हम लोग इस F1 का क्रॉस बी से करा देंगे तो इस क्रॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस। जब हम लोग जो हमारा ऑफस्प्रिंग है उसके किसी एक पेरेंट से उसका क्रॉस करा दे, या फिर हम F1 का क्रॉस किससे करा दे, ए से करा दे, तो उसको हम लोग बैक क्रॉस बोलते हैं। या फिर ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म हो जिसका जेनेटिक मटेरियल सिमिलर हो बी से, उसको भी उसका भी क्रॉस अगर हम करा देते हैं F1 से, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल सिमिलर है, तो मतलब ऐसा नहीं होता है कि उसके ही पेरेंट्स होने चाहिए, बट जैसे ही उसके पेरेंट्स के अंदर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वैसा ही अगर कॉन्स्टिट्यूएंट कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म भी रख रहा है उससे भी अगर हम क्रॉस करा रहे हैं तो वो भी बैक क्रॉस कहलाता है। और बैक क्रॉस हम लोग क्यों करते हैं, मतलब पर्टिकुलर किसी हाइब्रिड के अंदर जिसके अंदर दोनों की क्वालिटीज़ तो हैं बट हमें इस पर्टिकुलर स्पीसीज़ का ट्रेट भी इसके अंदर चाहिए और ज़्यादा इनहेंस करना है, तो हम लोग बैक क्रॉस करते हैं, मतलब स्पीसीज़ के इम्प्रूवमेंट के लिए बैक क्रॉस करते हैं। ठीक है, but with a specific desirable trait from the other parent। देखो, genetic makeup that is very similar to one parent but with a specific desirable trait जो आ जाएगा वो दूसरे पेरेंट से आ जाएगा। ओके, तो उस तरीके का होता है। और ऑल टेस्ट क्रॉसेस आर अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि जितने भी टेस्ट क्रॉस होते हैं वो सारे के सारे बैक क्रॉस होते हैं, लेकिन जो सारे बैक क्रॉस होते हैं ना वो टेस्ट क्रॉस नहीं होते, क्योंकि टेस्ट क्रॉस में हम लोग क्या करते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव का क्रॉस कराते हैं। किसी भी पेरेंट से हमें कराना हो अननोन जीनोटाइप को पता करने के लिए तो हम लोग किससे क्रॉस कराते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव कराते हैं। लेकिन बैक क्रॉस में हम लोग किसी भी पेरेंट से क्रॉस करा सकते हैं, चाहे वो डोमिनेंट कंडीशन पे हो चाहे वो रेसेसिव कंडीशन में हो। हमें जिस भी पेरेंट का कैरेक्टरिस्टिक दूसरे जनरेशन के अंदर लानी होती है उसका हम लोग क्रॉस कराते हैं। तो सारे के सारे जो टेस्ट क्रॉस होते हैं वो एक तरीके के बैक क्रॉस होते हैं, लेकिन सारे के सारे जो बैक क्रॉस होते हैं वो टेस्ट क्रॉस नहीं होते हैं।
और थर्ड वन आता है रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस तो बहुत ज़्यादा इजी है। रेसिप्रोकल क्रॉस में कुछ भी नहीं है। रेसिप्रोकल क्रॉस के अंदर सपोज दैट देयर वाज अ प्लांट जिसका नाम है ए और एक दूसरा प्लांट है बी, और उसका हम लोग क्रॉस करा रहे हैं। जब हम लोग क्रॉस करा रहे हैं तो ए क्या है वहाँ पे, ए जो है वो भी हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर है, और बी जो है वो भी एक हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है। तो ए क्या करता है, बी के बी का जो स्टिग्मा है, स्टाइल है, और जो ओवरी है उसमें ना अपना पॉलन कंट्रीब्यूट करता है और अपने पॉलन को भेजता है इधर। तो ये मेल गैमेट को कंट्रीब्यूट कर रहा है और बी जो है वो फीमेल गैमेट को कंट्रीब्यूट कर रहा है। और दूसरे केस में क्या होता है, वही ए पेरेंट है और वही बी पेरेंट है, लेकिन इस बार ए जो होगा वो अपना फीमेल गैमेट देगा और बी जो होगा वो अपना पॉलन ग्रेन ए के अंदर ए के अंदर देगा फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो अब ए जो है वो मेल गैमेट को कंट्रीब्यूट करेगा और बी जो है वो मेल गैमेट को कंट्रीब्यूट करेगा और ए जो है वो फीमेल गैमेट को कंट्रीब्यूट करेगा। और यहाँ पे ए क्या कर रहा था, मेल गैमेट को कंट्रीब्यूट कर रहा था और बी फीमेल गैमेट को कंट्रीब्यूट कर रहा था। तो जब हम लोग स्विच कर देते हैं, जहाँ पे हम लोग ए को फीमेल था और बी मेल था, अब हमने उसको स्विच कर दिया, ए को मेल बना दिया और बी को फीमेल कर दिया, तो उसको हम लोग रेसिप्रोकल क्रॉस बोलते हैं। तो अ रेसिप्रोकल क्रॉस इज अ पेयर ऑफ क्रॉसेस इन विच द पेरेंटल phenotypes आर एक्सचेंज बिटवीन द मेल एंड फीमेल parent. If A is male parent contribute pollen and B is female parent contribute egg, and in next cross we reverse the male and the female parent. Now A is female contribute egg and now B is male parent contribute पॉलन। ओके, तो ये तीन इंपॉर्टेंट क्रॉस थे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए भी और बहुत कंफ्यूजिंग थे। तो आज आज मैंने शायद, आई होप मैंने सारे कन्फ्यूज़न को क्लियर कर दिया हो। बाकी अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या कन्फ्यूज़न है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको उस चीज़ की क्लैरिटी दे पाऊँ। और अगर आपको हमारी मेरी वीडियो ये सब पसंद आ रही है तो hope like the video, share the video and subscribe my channel, and thank you for watching.